नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल ज्ञानी शेवतानी पर। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई इंडिया में और सारे विश्व में, और जिसका नाम था आदिपुरुष। क्या है इस फिल्म का असली रिव्यू, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, जय श्री राम। दोस्तों, बचपन में काफ़ी साल पहले हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी। उसके पहले जब मुझे याद है, जब हम बिहार में रहा करते थे, तब कुछ धार्मिक फिल्में हमने देखी थी जिनमें राम का वर्णन था। हमारे मन में, हृदय में राम की जो छवि है वो एक आदरणीय छवि बसी हुई है। तो आज भी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे आंखों के आगे वही राम जी, वही सीता माता, वही लक्ष्मण जी, वही हनुमान जी हमारे आंखों के आगे आ जाते हैं, जो हमने बचपन में देखा था, आज तक हमारे आंखों में बसे हुए हैं। ये रामायण देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो हमने पहले देखी थी रामायण वो अच्छी थी, वो सही थी, या ये सही है। तो मैं आपको बताता हूं इस रामायण में क्या क्या चीजें थी जो पहले नहीं थी। इस आदिपुरुष को देखने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रावण की जो लंका थी वो सोने की नहीं थी, वो काले कोयले की बनी हुई थी। जो दूसरी बात मुझे मालूम पड़ी कि जो सीता माता, जो हमने आज तक देखा था कि वो पीले या यू कैन से ऑरेंज कलर के जो गेरुए वस्त्र पहन के जंगल में रहती थी, लेकिन यहाँ पर तो सफ़ेद साड़ी में और कट ब्लाउज़ में सीता माता को हमने देखा। एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मुझे मालूम पड़ी जो पहले मुझे मालूम नहीं थी, वो ये थी कि जो हमारे रावण हैं वो पुष्पक विमान से नहीं, चमगादड़ की सवारियाँ किया करते थे, चमगादड़ से आया जाया करते थे। ये भी मुझे कल ही मालूम पड़ा। हमारे जो रावण जी थे वो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। शिव भक्त होने के कारण वो रुद्राक्ष का काफ़ी मान रखते थे, लेकिन इस फिल्म में आने के बाद मालूम पड़ा कि वो रुद्राक्ष को तोड़ भी दिया करते थे। जब हनुमान जी इस फिल्म में सीता जी से मिलने अशोक वाटिका पहुंचते हैं, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है उन्होंने सीता माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। लेकिन इस फिल्म में देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो सहारा नमस्कार, सहारा सलाम शायद वो कर रहे थे। शायद टैटू वाला इंद्रजीत, ये भी हमने इस बार इस फिल्म में देखा। रावण जो ज्ञानी पंडित था, उनके लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। इस फिल्म में मालूम पड़ा कि वो छपरी स्टाइल उन्होंने, जो आजकल की स्टाइल है वो शायद उस ज़माने में भी थी। जैसे हमारे विराट कोहली साहब आजकल वो कट वाले, और बहुत सारे सीनों में अगर आप देखेंगे पूरे बालों में जेल लगी हुई है। तो अच्छी अच्छी बातें हमें मालूम पड़ी जो उस ज़माने में थी, शायद जो इस फिल्म के द्वारा हमें मालूम पड़ी। ऑल थैंक्स टू अमराउत, जिन्होंने काफ़ी स्टडी किया और उनको मालूम था ये सब बातें जो हमारे सामने उन्होंने परोसी। एक और बात, हमने आज तक जो भी रावण का चरित्र देखा है उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि रावण के 10 सर होते हैं जो एक लाइन में होते थे। ये पहली बार हमने इस बार देखा कि 5 नीचे और 5 ऊपर। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अखरी, जिसमें से एक ये भी चीज़ थी कि रावण जैसा पंडित, उसको ये लोगों ने लोहार बनाया हुआ है फिल्म में, प्लस वो अपने हाथों से मांस खिला रहे हैं चमगादड़ को। दोस्तों, एक और आपको ज़रूरी बात बोल दूं, इस फिल्म के
डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर जी हैं। आप इनकी बातें बहुत सारे टीवी चैनलों पे आपने इनको देखा होगा, जो हिंदुत्व के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई साहब। तो उनके कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग जो उन्होंने लिखे हैं वो मैं आपको एक दो बता देता हूँ। इस फिल्म में हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई कैसा रहा। जो भी हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। ये लैंग्वेज है भाई साहब हनुमान जी की, जो इन्होंने डायलॉग दिए हैं। फिल्म में एक सीन है जहां पर इंद्रजीत जो है वो हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाते हैं। तो हनुमान जी से कहते हैं जली न जली न। तो उस पे हनुमान जी का रिप्लाई आता है जो आप सुनिएगा, काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी होगा। वो ये था, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। इस टाइप के, इसको बोलते हैं ना छपरी डायलॉग, ये लिखे हैं भाई साहब ने। और भी फिल्म में ऐसे आलतू फालतू डायलॉग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, छोड़िए। एक और मज़ेदार सीन है, इस फिल्म में हमारे जो रावण साहब हैं वो अजगर से मसाज ले रहे हैं। अब पता नहीं डायरेक्टर साहब ने कहाँ पर यह अजगर मसाज देखा और इस फिल्म में डाल दिया। और रामायण के साथ एक और खिलवाड़ हुआ है जो मुझे अभी भी याद आया कि युद्ध के वक्त फिल्म के आखिर में जब रावण का और राम का युद्ध हो रहा है, उस वक्त सीता माता को लेके आया जाता है, जो एक चाल होती है उनकी, लेकिन सीता माता को राम के सामने लेके आया जाता है, उनकी गर्दन काट दी जाती है और राम दौड़ के आते हैं और सीता माता को उठाते हैं। ये बातें, ये प्रसंग कहीं भी रामायण में नहीं है, ये इनकी अपनी कल्पना है जो इन्होंने फिल्म में दर्शाया है। अगर मैं पूरी फिल्म को अगर आपको एक एक चीज़ बताऊं तो मेरा वीडियो भी 45 मिनट का बन जाएगा कम से कम। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में कहा गया है कि इसके स्पेशल इफेक्ट पर 700 करोड़ खर्च किए गए हैं पूरी फिल्म को बनाने में। मुझे नहीं लगता, जैसे इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट डाले गए हैं, मुश्किल से 100 करोड़ के अंदर फिल्म बनी होगी भाई साहब। मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कृपया करके इस फिल्म से जितना हो सके दूर रहें। ये फिल्म आपके बच्चों के संस्कार बिगाड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा था कि आज भी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमको बचपन की जो राम की जो छवि है वो आंखों में आ जाती है। तो आज के बच्चे अगर ये सब देखेंगे तो उनके दिमाग में भी पूरी ज़िंदगी के लिए ये सब आ जाएगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।